90% स्टूडेंट्स को सही तरीके से नोट्स बनाना नहीं आता। इस कारण से उनका टाइम तो वेस्ट होता ही है, उसके साथ वो एग्जाम्स में भी कम मार्क्स लाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन एजम्पशंस होते हैं, जैसे नोट्स बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, या उन्हें लगता है कि नोट्स लिखने से बेटर है प्रिंटेड मटेरियल या गाइड्स का यूज़ कर लेंगे। जब आप नोट्स नहीं बनाते तो इससे आपकी परफॉर्मेंस पे नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। यह आपको तब समझ नहीं आता। इसका एहसास आपको तब होता है जब रिवीजन करना मुश्किल हो जाता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, कंसेप्ट समझने में दिक्कत होती है या रिटेंशन कम हो जाती है। हिट द लाइक बटन इफ यू फील द सेम। नोट मेकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपके स्टडी सेशंस को प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने में मदद करती है। आज हम बात करेंगे उन 5 नोट मेकिंग सीक्रेट्स के बारे में जो सिर्फ टॉप 1% स्टूडेंट ही फॉलो करते हैं। सो लेट्स बिगिन। जब भी आप क्लास या लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपका ब्रेन शार्प रखो। जैसे टीचर जब कोई नया टॉपिक एक्सप्लेन करे, ट्राई टू कैच द मेन आइडिया क्विकली, क्योंकि हमारा एम है कि सिर्फ जरूरी पॉइंट्स लिख लें, पूरा लेक्चर नहीं। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक फास्ट। नोट मेकिंग के टाइम जल्दी सोचना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली सुनना, समझना और लिखना होता है। फास्ट थिंकिंग करके आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ लिखना मुश्किल होता है। लॉन्ग एक्सप्लेनेशन को समराइज करके शॉर्ट में लिख सकते हो। रेलेवेंट क्वेश्चंस को तुरंत फ्रेम करने में आसानी हो जाती है। आप लोग टीचर के पेस के साथ सिंक कर पाते हो। फास्ट थिंकिंग से नोट्स कंसाइज, क्लियर और इफेक्टिव बनते हैं, जो रिवीजन में काफी हेल्पफुल होते हैं। Let's move to the next important point, which is symbolic shorthand. ये एक ऐसी नोट मेकिंग टेक्निक है जो टाइम सेव करने के साथ साथ नोट्स को कंसाइज बनाता है। इसमें सिंबल्स और एब्रीविएशंस का यूज करके लॉन्ग सेंटेंसेस को शॉर्ट में लिखा जा सकता है। ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं, जैसे आपने लिखा ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू राइजिंग टेम्परेचर्स। आप इसको सिंपली बस ऐसे लिख सकते हो। ऑल्सो यू कैन यूज सम एब्रीविएशंस, सिंपली कहो तो शॉर्ट फॉर्म्स। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह आप एक्रोनिम्स का भी यूज करो, लाइक दैट, या कोई मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज कर सकते हो। जैसे देयरफॉर यूज करना है तो 3 डॉट का यूज करो, या कुछ इस तरह से। और चाहो तो वॉवेल्स को एलिमिनेट करके भी लिख सकते हो, या कुछ एरोज का यूज करके। इट्स अप टू यू कि आपको क्या ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। ये एक बहुत पुरानी और प्रूवन स्ट्रेटेजी है जो टाइम सेव करती है। इसकी इंस्पिरेशन कॉर्नल नोट टेकिंग से भी मिलती है, जहां आप शॉर्ट फॉर्म्स या सिंबल्स यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट की आइडिया, दैट इज स्केलेटन आउटलाइन। स्केलेटन आउटलाइन नोट मेकिंग टेक्निक एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीका है जिसमें हम नोट्स को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के फॉर्म में लिखते हैं ताकि इंफॉर्मेशन इजी टू फॉलो और कंसाइज हो। ये टेक्निक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने और उनके बीच के रिलेशनशिप समझने में मदद करती है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक आता है उसको एक स्ट्रक्चर में ब्रेक करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉपिक है क्लाइमेट चेंज तो इसको इस तरह से लिखो, पहले मेन हेडिंग, देन उसके सब टॉपिक्स, फिर उसके बुलेट पॉइंट्स। ये स्ट्रक्चर बनाने से आपके नोट्स ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और रिवीजन के टाइम पर समझने में भी आसानी होती है। अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट टू कीप इन माइंड इज लिसन फॉर क्यूज। लेक्चर के दौरान जब भी टीचर कुछ हाईलाइट करे, जैसे दिस इज इम्पोर्टेंट या नोट दिस डाउन, उस पॉइंट को इमीडिएटली मार्क कर लो। अगर आप क्यूज को मिस करते हो तो आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिस कर सकते हो। मार्क करने के लिए आप उस पॉइंट को डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हो, या उसके साइड में IMP लिख सकते हो, स्टार बना दो, या उस पॉइंट को सर्कल भी कर सकते हो। ये छोटी सी टेक्निक आपको रिवीजन के टाइम में काफी हेल्प करती है, क्योंकि आपको तुरंत समझ आता है कि कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज रिन्यू योर नोट्स बिफोर क्लास। ये एक बहुत ही हेल्पफुल टिप है। जब आप क्लास शुरू होने से पहले अपने पुराने नोट्स को एक बार देख लेते हो तो आपको पिछले टॉपिक्स का एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। इससे आपको समझ आता है कि आज के लेक्चर में आपको किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि रिवीजन से इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक याद रहती है। जब आप पहले से ही थोड़ा रिवाइज करके आते हो तो नई इंफॉर्मेशन को आप पुरानी नॉलेज के साथ कनेक्ट कर पाते हो। इसका फायदा ये होता है कि आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं और आप लेक्चर के दौरान एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये थी कुछ सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज नोट मेकिंग के लिए। रिमेंबर, नोट मेकिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग एवरीथिंग बट कैप्चरिंग द एसेंस। आप जितना कंसाइज और क्लियर लिखोगे उतना ही आपका रिवीजन और रिटेंशन इंप्रूव होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।